पढ़ो, समझो और दोहराओ। इस भाग में हम 12वां पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है सपूत। सपूत यानी अच्छा पुत्र। यह कहानी 3 स्त्रियां और उनके 3 पुत्रों की यह कहानी है। इस कहानी में सपूत होने के लिए, अच्छा पुत्र होने के लिए कौन से गुण आवश्यक है यह बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल यह दोनों गुण अधूरे होते हैं। यानी हमें जीवन में कर्तव्य और सेवा इन दोनों गुणों को अधिकांश महत्व देना चाहिए। चलो आगे देखेंगे। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानी घर के आंगन को गोबर से लिपना, यानी घराचे आंगन शेणाने सारवणे। पुताई यानी क्या कि पुराने ज़माने में घर की दीवारों को पेंट करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता था, उसे कहते हैं पोतना। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो चलो देखेंगे। तो बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव में हर रोज नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, इसलिए गांव स्वच्छ था। नालियां रोज साफ की जाती थी। गांव के घर और आंगन लिपाई पुताई करके सुंदर रखे जाते थे। लिपाई पुताई करना आपको समझ में आया होगा। परिसर में, गांव के परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे और गांव का जो कुआं था उस कुएं का पानी स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक सावधानियां भी बरती जाती थी। और गांव के कुएं का जो पनघट था, पनघट यानी कुएं के आसपास की जो पत्थर की जो जगह होती है उसे पनघट कहते हैं। यानी साफ शब्दों में बता देता हूं कि कुएं के पास जहां खड़े रहकर कुएं से पानी निकाला जाता है वह कुएं के आसपास की पत्थर की जगह यानी पनघट। तो गांव के कुएं का जो पनघट था वह पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाशों के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो देखिए क्या हुआ। एक दिन उसी कुएं के पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वो तीनों स्त्रियां अपने अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थी, बखान कर रही थी। बखान करना यानी प्रशंसा करना। मुहावरे का वाक्य में उपयोग करो। हमेशा अपनी माँ अपने गुणों का बखान करती रहती है। तो देखिए क्या हुआ कि वो तीनों स्त्रियां अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा कर रही थी। उसमें से एक स्त्री यानी उसमें से पहली स्त्री बोली। उस पहले स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा कि उसका पुत्र बड़ा विद्वान पुत्र है, ज्ञानी पुत्र है। वह जब से शहर से पढ़कर आया है तब से चारों ओर उसकी प्रसिद्धि फैली हुई है। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है।
आकाशों के तारों को देखकर उनके सही सही नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातें उसको मालूम है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तभी देखिए दूसरी स्त्री ने जोश में झट से आगे आकर अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा कि उसके पुत्र जैसा बलवान पुत्र 10-5 गांवों में देखने को नहीं मिलेगा। वह हर रोज सुबह 500 दंड बैठक लगाता है और वह जब ताल ठोक कर कुश्ती करने के लिए अखाड़े में उतरता है तो सामने का पहलवान उसका सामना करने से, मुकाबला करने से घबराता है। और उसका पुत्र एक सपूत है, अच्छा पुत्र है। यानी दूसरी स्त्री का पुत्र कौन था? पहलवान था। और पहली स्त्री का पुत्र कौन था? विद्वान था। आगे अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरे लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूतता रहता है, शाम को घर के काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा। तो देखिए, अब दोनों स्त्रियों ने अपने अपने पुत्र की प्रशंसा की। तभी प्रशंसा करने की बारी तीसरी स्त्री की थी। अब बारी तीसरी स्त्री की थी, पर लेकिन तीसरी स्त्री चुप रही। इसलिए बाकी दोनों स्त्रियों ने उस तीसरे स्त्री को पूछा। क्या पूछा? चुप रहने का कारण पूछा कि तुम क्यों चुप हो। और आगे यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र क्या कपूत निकला, यानी बुरा पुत्र निकला, इसलिए तुम चुप हो। तभी देखिए तीसरे स्त्री ने जोश न दिखाते हुए, अपना गर्व न दिखाते हुए वह बोली कि सपूत और कपूत जैसे शब्दों का अर्थ उसे मालूम नहीं है। सपूत और कपूत जैसे शब्द वह नहीं समझती। उसका पुत्र जैसा है वैसा उसको अच्छा लगता है। वह सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान है। वह दिन भर खेत में काम करता है और शाम को घर के काम करता है। आज अपनी माँ को आज अपने माँ ने बहुत कहने के बाद वह मेला देखने के लिए गया है और इसलिए उसे पानी भरने के लिए कुएं पर आना पड़ा। ठीक है।